हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। और 10.2 में क्वेश्चन जो हैं रिलेट करते हुए होंगे सर्किल से। और सर्किल में ये पहला जो क्वेश्चन है 10.2 में वो ये दिया हुआ है कि टू सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं, दो सर्कल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं और दे हैव सेम रेडियस, उनकी रेडियस क्या है, सेम है। मैंने यहाँ पे दो सर्कल बना भी दिए हैं, तो पहले वाले सर्किल में मैंने सेम रेडियस बनाया है। और फिर कह रहा है कि इक्वल कार्ड्स सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल्स कहाँ पे, सेंटर पे। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो दो सर्किल जो बनाए हैं उसमें मैंने इनके रेडियस क्या है, सेम है। ये ए बी और ये ए ओ और ये बी ओ। ए ओ इक्वल है ओ डैश सी के और ओ बी इक्वल है ओ डैश डी के। और फिर ये ए बी दिया हुआ है सी डी के इक्वल। मतलब यहाँ पे जब कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स, यानी कि कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं दोनों सर्किल्स में। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। सेंटर पे क्या करेंगे, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो ये दिखाने के लिए प्रूफ में हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो यहाँ पे राइट करूँगा मैं इन ट्राइंगल यहाँ पे लूँगा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी को। दो ट्राइंगल्स को ले लिया, दोनों ट्राइंगल्स दो सर्किल में बने हुए हैं। तो इसमें दिखाएंगे हम कि ए ओ इक्वल ओ डैश सी, सेम रेडियस, क्या सेम रेडियस। अब ये सेम रेडियस हो गया, उसकी वजह से इक्वल है। फिर दूसरी चीज़ ओ बी इक्वल ओ डैश डी, यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम रेडियस। फिर ए बी इक्वल सी डी, इक्वल कॉर्ड्स गिवन दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स गिवन, ये चीज़ क्या करेंगे, दी गई है। तो इस वजह से ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया और ये भी साइड हो गया। तो ट्रिपल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल सी ओ डैश डी के। ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग, कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंस हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जब ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो इस वजह से एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी के कौन से फॉर्म से, सी पी सी टी से। सी पी सी टी से क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर। सेंटर पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन 1 के ही बेस पर है, थोड़ा सा उससे अलग है। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स, यदि ये जो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो कहाँ पे, सेंटर पे, एट देयर सेंटर, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तब ये कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए। यानी कि ए बी इक्वल सी डी, ये हमें प्रूफ कर रहा है। तो इसके लिए प्रूफ में हम दिखाएंगे कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, सेम उसी पैटर्न पर जाते हैं, बट यहाँ पे दिखाएंगे क्या, ओ ए इक्वल ओ डैश सी, क्या है, सेम रेडियस, करेक्ट। फिर ओ बी इक्वल ओ डैश डी, ये भी सेम रेडियस है। तो ओ डैश डी को दिखाने से पहले हम दिखाते हैं कि इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी। और तब यहाँ पे दिखाते हैं इक्वल एंगल्स ये दिया हुआ है, इक्वल एंगल्स गिवन, ऐसा दिया हुआ है। फिर ओ बी इक्वल ओ डैश डी, सेम रेडियस, कैसा, सेम रेडियस कॉन्सेप्ट है।
उसके अकॉर्डिंग। अब ये क्या हो गया, साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल CO'D के, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग, कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग। और अब फिर यहाँ से इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो उसमें हम सबसे पहले यही दिखाएंगे कि AB इक्वल CD, हमें ये दिखाना है कौन से फॉर्म से, CP/CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। और यही हमें प्रूव करना था, ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पर ये भी था। यहाँ पर पहले मैंने दोनों ट्राइंगल्स को लिए और दोनों ट्राइंगल्स में कंपैरिजन किया कि कौन से पार्ट्स इसके इक्वल होंगे। तो पहले OA इक्वल O' दिखाया, सेम रेडियस, ये कॉन्सेप्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्किल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, ऑलरेडी ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। फिर एंगल AOB इक्वल एंगल CO'D दिखाया, CO'D। क्यों, कह रहा है कि सबटेंड इक्वल एंगल्स, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो इस वजह से। फिर OB इक्वल O', वही रेडियस क्या होगा इसका, सेम होगा, क्योंकि सर्किल दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। और इस वजह से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग। तो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बचता है उसमें CP/CT रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको इक्वल दिखाएंगे, AB इक्वल CD। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और अब इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं अलग अलग बुक्स में, आप उनको सॉल्व कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करना आएगा और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपको अलग अलग बुक्स में होंगे उनको आप सॉल्व कीजिएगा, तो वो आपकी एज अ प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही ये क्या होगा और क्लियर होता चला जाएगा। तो ये सर्किल चैप्टर में 10.2 एक्सरसाइज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज था, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी था। इस पर कॉन्सेप्ट यही था, इक्वल कॉर्ड्स को रिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट था कि सर्किल जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो उसके कॉर्ड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन जो थे वो बेस्ड थे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जितना बेहतर हो सके। अगर नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हालांकि NCERT में ये 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे और बुक्स में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे। तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।